हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 NCERT का। ठीक है, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.1 2.2, मतलब इस चैप्टर नंबर 2 का जो बहुपद उसका लास्ट क्लास आज हम लोग करने जा रहे हैं। 2.3 में देखते हैं कि कौन कौन सा एक्सरसाइज 2.3 ये है NCERT का। NCERT एक्सरसाइज 2.3 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो पहला सवाल दिया हुआ है चलो उसको पढ़ लिया जाए। पहला सवाल क्या दिया हुआ है? विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। पहला में 3 सवाल है, याद रखिएगा पहला में 3 सवाल है, उसको मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, सॉल्व इधर करेंगे। ठीक है, पहला में 3 सवाल है पहला नंबर का। px बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx दिया हुआ है आपका कितना, x स्क्वायर माइनस 2। फिर दूसरा में दिया हुआ है px बराबर x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx का मान दिया हुआ है क्या, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। ठीक है, तीसरा में दिया हुआ है सवाल में px बराबर x4 माइनस 5x प्लस 6 और gx दिया हुआ है कितना, 2 माइनस x स्क्वायर। ये तीनों सवाल पहला में दिया हुआ है। इसमें पहला में कोई एक सवाल ही हम इसको अटैम्प्ट करेंगे, बाकी आप लोगों के लिए लिखा गया। ठीक है, पहला में हम फर्स्ट वाला कर लेते हैं। एक सवाल कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px और gx को भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला का पहला दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, px बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx दिया हुआ कितना, x स्क्वायर माइनस 2। तो भाग कर लेते हैं, देखते हैं कि भाग करने पे भागफल और शेषफल क्या आता है। इसमें देखो विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, हम जानते हैं कि px बराबर क्या होता है, qx, यह कह सकते हैं gx गुने px प्लस rx। ये होता है विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला। ठीक है, मतलब भाज हो गया, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ये होता है फॉर्मूला विभाजन एल्गोरिथम का। अब इसमें क्या करेंगे, px का मान दिया हुआ है, gx का मान दिया हुआ है, हमें निकालना है px और rx। gx px का मान दिया हुआ, तो पहले भाग की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए। क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको भाग कर लेते हैं किससे, x स्क्वायर माइनस 2 से। x स्क्वायर से x का पावर 3 लाने के लिए x गुना करेंगे। बहुपद का भाग का नियम है कि पहला पद को पहले पद से बराबर करते हैं, है ना, ये हमारा टारगेट होने चाहिए कि x स्क्वायर को x कितना गुना करेंगे कि x का पावर 3 आए। तो ऑब्वियसली x स्क्वायर में x गुना करेंगे तो x का पावर क्या आएगा, 3 आएगा। माइनस 2 x से गुना होगा तो क्या आएगा, माइनस 2 गुने x, माइनस 2 गुने x तो क्या आएगा, माइनस 2x। ठीक है, यहाँ पे रफ कर लिया जाए। ठीक है, तो देखो माइनस 2 को x से गुना करेंगे माइनस 2x, तो माइनस 2x इसका समान पद नहीं हो गया, समान पद तो इसका है, तो इसके सामने लिखा जाए, इसके जस्ट नीचे। चूंकि भाग में जो भाग कह सकते भागफल तैयार होता है, ये कह सकते गुना करने के बाद आता है, उसको हम घटाते हैं, प्लस का माइनस है या माइनस का प्लस हो जाएगा, साइन नीचे चेंज हो जाएगा। जैसे एक्स क्यूब में माइनस प्लस था, माइनस हो गया, 2x में माइनस था, ये प्लस हो गया, इसलिए क्योंकि भाग में हम घटाते हैं, तो घटाने की प्रक्रिया में उसका जो लास्ट वाला दूसरा पद जो होता है, नीचे वाला पद, उसका साइन चेंज होता है, उसका साइन बदल जाता है। एक्स क्यूब यहाँ एक्स क्यूब चेंज हो गया, क्या आएगा, कट गया। यहाँ माइनस 3x स्क्वायर को पहले आप नोट करोगे, 5x में प्लस है, 2x में प्लस है, तो 5 और 2 क्या हो गया, 7x प्लस 7x हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ -3 आप लिख दो। x² से -3x² लेना है, तो ऑब्वियसली x² में 3x² लाने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा? यहाँ 1x², यहाँ भी 1x², -3 को छोड़ दिया जाए, इट मीन्स कि -3 को गुना करना है, ठीक है, -3 को गुना करना है। तो -3 गुना होगा तो x² गुने -3, तो यहाँ आएगा -3x²। -2 गुना होगा -3 से, तो माइनस +6 होगा। -2 को गुना करेंगे -3 से, तो क्या आएगा? +6 आएगा ना। अब ये माइनस का प्लस साइन हो गया, प्लस का माइनस हो गया, कैंसिल आउट। पहले इस पद को उतारो 7x, जिसके आगे में प्लस साइन है, 3 में माइनस है, 6 में भी क्या हो गया? माइनस। 3 6 9 -9 हो गया आपका आंसर। अभी भी देखो, विभाजन का नियम कहता है कि ऑब्वियसली जो शेष होगा वो भाजक से छोटा होगा। तो इसमें देखो शेष क्या है? 7x - 9, और भाजक क्या है? x² - 2। तो ऑब्वियसली शेष जिसका पावर एक घातीय बहुपद है, ये द्विघाती बहुपद है, तो शेष छोटा आ गया। इसका मतलब है कि भाग की प्रक्रिया यहीं पर आके खत्म हो गई, इससे आगे भाग की प्रक्रिया होगा ही नहीं, ठीक है। तो लिख सकते हैं, अतः जो इसका हमें प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना था? अतः भागफल बराबर क्या है? x - 3, और शेषफल क्या आया? 7x - 9। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो देखो दूसरा सवाल लिखा हुआ है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच करना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड। सवाल ये लिखा हुआ है, ठीक है। हमें भाग करके ये जांचना है कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। जैसा कि पहला में दिया हुआ t² - 3, क्या t² - 3 2t का पावर 4 3t³ -2t² -9t -12 का गुणनखंड होगा नहीं होगा, कि ये इसका गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, वो चेक करना है। दूसरा और तीसरा जो कि आपको बनाना है, देख लिखा हुआ क्या देख सकते हो, x² + 3x + 1, क्या ये इसका गुणनखंड होगा या नहीं होगा। क्या ये x³ - 3x + 1, क्या ये x5 - 4x³ + x² + 3x + 1 का गुणनखंड होगा या नहीं होगा। इसी जैसा पहला होगा वैसे ही दूसरा और तीसरा बनाया जाएगा, ठीक है। ये हो गया HW। जो भी सवाल को हम छोड़ देते हैं वो आपके लिए होगा, ठीक है। देखो कैसे बनाते हैं, तो t² - 3 को भाग करना है, मतलब इससे भाग देना है इस बहुपद में। भाग देने के बाद चेक करते हैं कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा या नहीं होगा। तो देखो भाग करना है, तो भाग की प्रक्रिया में ये भाजक का काम करेगा। t² - 3 को भाग करना है किससे? 2t का पावर 4 + 3t³ -2t² -9t -12। तो t² से 2t का पावर 4 लाने के लिए क्या गुना करना पड़ेगा? यहाँ t², यहाँ t का पावर 4, तो ऑब्वियसली 2t² गुना करेंगे, यहाँ गुना करेंगे 2t²। तो t² में, यहाँ t² में 2t का पावर 4 लाने के लिए क्या गुना करना पड़ेगा वो देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ t² लाना है 2t का पावर 4, तो ऑब्वियसली 2t² हमें गुना करना पड़ेगा, 2t²। तो t² में 2t² गुना करेंगे तो 2t का पावर 4 आएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार -3 भी गुना होगा 2t² के साथ, तो -3 को गुना करेंगे 2t² के साथ, तो -6t² हो जाएगा। तो बताओ ये समान पद इसके जैसा है कहाँ पर? ये तो होगा नहीं, यहाँ होगा -6t², इसके जस्ट नीचे लिखोगे, ठीक है। यहाँ साइन प्लस है, उसका माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। जिसका हाईएस्ट पावर होता है, अधिकतम घात होता है, उसको पहले लिखते हैं। तो 3t का पावर 3 आगे लिखना है, -2t², यहाँ क्या है प्लस में, तो प्लस से माइनस माइनस होगा, घटेगा। तो 6 में 2 जाने पर क्या हुआ? 4t²। और याद रखना कि चूंकि बड़ी संख्या 6 है, उसमें माइनस था, अब प्लस हो गया, उसका साइन चेंज हो गया माइनस से प्लस, तो इसलिए यहाँ भी क्या होगा? प्लस साइन आएगा। फिर -9t, फिर -12। अब t² में गुना करने के लिए क्या गुना करना है? 3t² लाना है। तो ऑब्वियसली यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो ऑब्वियसली 3 + 3 प्लस 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 t² से t³ लाने के लिए केवल t गुना करना पड़ेगा, केवल t। तो ये हो जाएगा 3t³। अब -3 गुना होगा +3t से, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, है ना।
-3 को गुना करना है 3t से, तो माइनस प्लस माइनस 9t हो जाएगा, है ना, -9t। अब ये -9t को लिखना कहाँ पर है, यहाँ पर लिखना है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, सेम साइन कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी सेम साइन कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, 4t² माइनस 12 बचा। t² में क्या गुना करेंगे, 4t² लाना है, तो ये पहले देखो साइन क्या आएगा, प्लस प्लस, इसका मतलब प्लस के साथ गुना करना है। t² से t² तो ऑलरेडी है, केवल 4 गुना करेंगे, 4 गुना कर दो 4t² आ जाएगा। तो t² में 4 गुना करने पर क्या आएगा, 4t²। -3 गुना होगा प्लस 4 के साथ, तो हो जाएगा -12। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, साइन ऊपर में प्लस छिपा हुआ है, उसका माइनस होगा, और -12 यहाँ +12 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, शेष पे 0। बताओ कि कोई एक संख्या दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित कब हो जाता है, जब भाग देने पर शेष में 0 आ जाए। एक संख्या दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित कब होगा, जब भाग देने पर शेष में 0 आ जाए। इसका मतलब है कि t² - 3 इसको मतलब कह सकते हैं t² - 3 ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो लास्ट में कंक्लूजन लिखना ये है कि अतः t² - 3, 2t का पावर 4 प्लस 3t³ -2t² -9t -12 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। यह आपको साबित करना है। गुणनखंड की पहचान इसे ही होती है कि भाग देने पे शेष में 0 बचेगा तो गुणनखंड है, 0 नहीं बचा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो उसी तरह से दूसरा और तीसरा आप लोग चेक करोगे, ठीक है, क्या शेष में 0 आ रहा है कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ 3x का पावर 4 प्लस 6x³ -2x² -10x -5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात करना है, जबकि इसके 2 शून्यक दिया हुआ √5/3 और दूसरा -√5/3, ठीक है। 2 शून्यक दिया हुआ, बाकी 2 शून्यक और ज्ञात कर। 2 शून्यक कैसे होगा, ये 4 घाती बहुपद है, 4 घात जिसका पावर 4 है, तो 4 घाती बहुपद में इसका मतलब होगा कितना शून्यक, 4 शून्यक होगा, जिसमें 2 शून्यक दिया हुआ है √5/3 और दूसरा है -√5/3, तो इसका 2 शून्यक और निकाला जाएगा, ठीक है। तो चूंकि दिया हुआ है 2 शून्यक, क्या दिया हुआ है, एक √5/3 और दूसरा दिया हुआ है -√5/3, ठीक है। मतलब है कि दोनों शून्यक जो है वो x का मान होगा, x बराबर √5/3 और दूसरा है -x बराबर -√5/3। साइन को इधर ले आओ, x -√5/3, ये माइनस वाला साइन इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा √5/3 बराबर 0, यहाँ भी क्या होगा, बराबर 0। मतलब ये हुआ कि इसका 2 शून्यक दिया हुआ है तो इसका 2 गुणनखंड प्राप्त कर लिए, x -√5/3 दूसरा है x + √5/3। मतलब इसका जो कह सकते हैं कि जो भाजक तैयार होगा, ये भाजक तैयार होगा, दोनों को आपस में गुना कर दो भाजक बन जाएगा। तो x -√5/3 और दूसरा है x + √5/3, दोनों को आपस में गुना कर दो, ये भाजक बन जाएगा। तो देखो a - b गुने a + b, फॉर्मूला होता है a² - b², मतलब x² और -√5/3 और √5/3 का होल स्क्वायर, है ना। तो क्या होगा, x² -√5/3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 5/3 बचेगा, तो ये बन जाएगा आपका भाजक। और दिया हुआ है क्या, भाज, भाज दिया हुआ है, तो भाजक को भाज से भाग करते हैं, है ना, भाजक को भाज में भाग देते हैं, तो भागफल जो तैयार होगा उसके लिए जो शून्यक निकालेंगे वही होगा बाकी बहुपद का शून्यक, बाकी शून्यक हो जाएगा। तो देखो भाजक दिया हुआ है कितना आपका, क्या लिखा हुआ है, 3x का पावर 4 प्लस 6x³ -2x² -10x -5। इससे हम इसमें भाग कर लेते हैं, किससे, x² -5/3 से भाग कर लेते हैं। तो x² में कितना गुना करेंगे, 3x का पावर 4 आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ 1 यहाँ 3, तो 1 या 3, x का पावर 2 x का पावर 4 लाने के लिए x² गुना करना पड़ेगा, तो गुना करके आ जाएगा 3x का पावर 4।
उसी प्रकार -5/3 भी गुना होगा 3x के साथ, तो -5/3 को गुना करना है 3x² के साथ, तो अब 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा -5x²। क्या बचेगा? -5x²। उसको लिखना है x² के पदों के नीचे लिखना है। अब यहाँ प्लस है तो इसका होगा माइनस, यहाँ माइनस है तो साइन होगा प्लस। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस दोनों को घटाना है, जिसका सबसे ज़्यादा पावर होगा उसको पहले नोट करो। तो 6x³ पहले आगे कर लो। यहाँ -2x², यहाँ +5x²। तो 5 में 2 जाने पर क्या बचेगा आपका? प्लस, बड़ी संख्या में प्लस है तो प्लस आएगा। 5 में 2 जाने पर आएगा 3x²। जो बचा हुआ है वो -10x और -5, इसको भी हमने लिख लिया। ठीक है, अब x² में लाने गुना करना है क्या कि 6x का पावर 3 आ जाए। तो x² से 6 लाने के लिए +6 गुना कर दो, x² से x³ लाने के लिए x गुना करना पड़ेगा। तो गुना करने पर आएगा 6x³। उसी प्रकार -5/3 भी गुना होगा किसके साथ? 6x के साथ। तो 3 से 6 2 बार में कैंसिल हो गया। -5 को 2 से गुना कर दो, ये हो जाएगा -10x, है ना, -10x होगा। अब इसको लिखना है उस पदों के सामने जिसका ये समान पद है, तो 10x को 10x के सामने लिख दिया गया। पावर सेम है दोनों का। प्लस का साइन चेंज हो गया माइनस, माइनस का साइन चेंज होकर क्या हो गया? प्लस। देखो ये दोनों बराबर पद है, प्लस प्लस में घटने पर कट जाएगा। ये भी बराबर है, माइनस माइनस में ये भी घटने पर कट जाएगा। कटता है वो पद है जो प्लस प्लस में हो और माइनस माइनस में हो, समान हो, तभी वो कैंसिल हो गए 0। मतलब कटने का अर्थ ये हुआ कि वहाँ पे घट जाएगा, घट कर 0 आ जाएगा, घट कर 0 आ जाएगा। बचा हुआ पद क्या है? 3x² और दूसरा क्या बचा हुआ है? -5। ठीक है, कितना गुना करना पड़ेगा? x² को 3x² लाने के लिए यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ प्लस कर दो। x² से 3x² लाने के लिए 3 गुना कर दो, तो x² में 3 गुना करेंगे तो क्या आएगा? 3x² आएगा। उसी तरह से -5/3 भी +3 से गुना होगा, तो -5/3 भी 3 से गुना होगा, तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा? -5 बचा। तो ऑब्वियसली यहाँ -5 लिख देंगे। देखेंगे दोनों को दोनों बराबर आ गया, देख सकते हो। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस प्लस में घट जाएगा, माइनस माइनस में ये भी घट कर क्या हो गया? 0। मतलब ये हुआ कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का भी कह सकते हैं गुणनखंड कब होगा? जब से इसमें 0 बचेगा। मतलब है कि इससे हमने भाग दिया। अब सवाल है कि इसको लाया कहाँ से, बताओ, इसको प्राप्त कहाँ से किया था? तो ये 2 शून्यक दिया हुआ था, तो 2 शून्यक दिया था, 2 गुणनखंड तैयार किया। अब दोनों गुणनखंड ये भाजक बन जाएगा, भाजक। अब इस भाजक से हमने भाज में भाग दिया है, तो भागफल कह सकते हैं कि 3x² + 6x + 3 आया और शेषफल क्या आ गया? 0। अब जो भागफल आया है उसका हम शून्यक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा। बताओ भागफल क्या आया है? 3x² + 6x + 3, इसको 0 के बराबर कर लो। इसका गुणनखंड निकाल लो। गुणनखंड निकालना है तो जोड़ कर लाना है 6x, गुना करके लाना है 3 तिया 9। 3x² गुना 3x² प्लस, इसको लिखो 3x + 3x, 3 3 6 और 3 तिया 9 + 3 बराबर क्या? 0। 3x कॉमन लो, x + 1, इस दोनों में भी 3 कॉमन लो तो बचेगा x + 1 बराबर क्या? 0। x + 1 फिर से कॉमन ले लो, क्या बचा? 3x + 3 बराबर 0। दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर कर लेते हैं। x + 1 बराबर 0, 3x + 3 बराबर भी क्या हो गया आपका? 0। यहाँ से x का मान निकाल लो -1, यहाँ से x का मान निकाल लो, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी आया x का मान -1। मतलब ये हुआ कि बाकी 2 शून्यक आ गया हमारा। सवाल कह रहा है कि अन्य शून्यक निकालें, तो 2 शून्यक दिया हुआ था, 2 शून्यक निकाल लिए। अतः अन्य शून्यक बराबर क्या आया बताओ? -1 ये हो गया आपका आंसर। इस बहुपद का 2 शून्यक था, 2 शून्यक और आ गया, मतलब हो गया 4। चूंकि ये 4 घातीय बहुपद है, जितना घातीय बहुपद उतना शून्यक। द्विघातीय है तो 2 शून्यक, त्रिघातीय है तो 3 शून्यक, 4 घातीय है तो 4 शून्यक। तो ये हो गया कंप्लीट, आपका आंसर ये हो गया। तो इसमें चौथा नंबर का जो है वो 5वां 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 4th और 5th, है ना। भाग देना है, सिंपली भाग देना है तो बन जाएगा।